हाय ह्यूमंस एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमारा क्लास 12 का इंग्लिश एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्या होने वाली है हमारी 15 डेज स्टडी प्लान फॉर क्लास 12 इंग्लिश। कैसे हम 15 दिनों में सिस्टमैटिक तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस जिसमें आपका राइटिंग सेक्शन, आपकी पोएम्स, आपके चैप्टर्स, सब कुछ इंक्लूडेड होगा। तो चलिए जानते हैं और एक बहुत अच्छा सा 15 दिन का प्लान बनाते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे डे। तो डे नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे अलॉट किया है वो है सबसे पहला काम। सुबह उठते ही आपको क्या करना है, सैंपल क्वेश्चन पेपर की झलक लेनी है। सैंपल क्वेश्चन पेपर को आप जो है बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर देखा तो काफी सारी इंटरेस्टिंग और नई चीजें पता चलती है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सैंपल क्वेश्चन पेपर में जो आप सबसे पहली चीज देखेंगे वो है आपका पेपर पैटर्न। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या मार्क्स की वेटेज है, 5 मार्कर्स कितने आएंगे, राइट। ऐसे करके राइटिंग सेक्शन में किसमें चॉइस होगी, सिस्टमैटिकली आप पेपर पैटर्न डिकोड करेंगे और फिर टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। टाइप ऑफ क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि जैसे इस साल के सैंपल क्वेश्चन पेपर में कैरेक्टर की तरफ से एक डायरी एंट्री लिखे, ऐसे करके आपका 5 मार्कर में आया है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि उसी तरीके के सेम क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, राइट। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करें, राइट। घिसे पिटे क्वेश्चन वो हैं, शॉर्ट आंसर्स में हैं जो हर साल आते हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ अब आने लगा है, जैसे कि डायरी एंट्री, राइट। आप एक कोई मोटिवेशनल स्पीच दे, 5 मार्कर में ऐसे क्वेश्चन आए हैं और आते हैं। सो सैंपल क्वेश्चन पेपर अपना जो हमें एनालाइज करना है वो सबसे पहला स्टेप होगा, क्योंकि वो हमें सिखाएगा कि अब किस अप्रोच से हमें सब कुछ रिवाइज करना है, सब कुछ स्टडी करना है और क्वेश्चन आंसर्स को फॉर्म करना है, राइट। तो पहले दिन फर्स्ट हाफ में अगर हम सैंपल क्वेश्चन पेपर देख ले, उसके बाद सेकेंड हाफ में हमें अपना राइटिंग सेक्शन पक्का कर लेना है। राइटिंग सेक्शन कैसे पक्का करेंगे, सबसे पहले तो फॉर्मेट बनाएंगे, राइट। फॉर्मेट बनाएंगे हर एक राइटिंग सेक्शन के टॉपिक का, चाहे वो आपका नोटिस हो, आपका इन्विटेशन हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में अपने हाथों से फॉर्मेट बना लेना है, क्लियर, फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल बना लेना है। तो हर एक टॉपिक के लिए आपका फॉर्मेट और एग्जाम्पल रेडी रहना चाहिए। ये कहां से करेंगे, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस है, मैंने भी 1 शॉट वीडियो बनाई है। मेरे खुद के राइटिंग सेक्शन के नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, लिंक इज इन द बायो, राइट। तो 1 शॉट राइटिंग सेक्शन आप देख सकते हैं, जिसमें अपने हाथों से आपको फॉर्मेट और एग्जाम्पल अपनी नोटबुक में रेडी कर लेने हैं, क्योंकि यही वो नोटबुक होगी जो आप लास्ट डे एग्जाम से पहले अपना सब कुछ रिवाइज करेंगे, राइट। चलिए अब चलते हैं अपने चैप्टर्स पे। तो मैंने क्या किया है, पहला जो वीक है वो सबसे ज्यादा लेंथी चैप्टर्स को दे दिया है। तो हमारे जो सबसे लेंथी चैप्टर्स हैं, राइट, सबसे लॉन्ग चैप्टर्स हैं, उनको हम पहले कवर कर लेंगे, ताकि बाद में हमें ये ना लगे यार टाइम वेस्ट हो रहा है। देखो, तुम्हें अभी लग रहा होगा यार इंग्लिश के लिए कौन पढ़ेगा, बट ट्रस्ट मी, जब बोर्ड्स की बात आती है ना, तो इंग्लिश में भी ना फुस हो जाते हैं। तो हमें पहले से मिनिमम 15 डेज पहले तैयारी करके चलनी होगी, क्योंकि काफी ज्यादा वैरायटी है क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट वीक में लेंथी चैप्टर्स कवर कर लेंगे। सबसे पहला चैप्टर रैट ट्रैप, उसके बाद पोएट्स एंड पैनकेक डे 3, डे 4 गोइंग प्लेसेस, डे 5 द एनिमी एंड डे 6 आपका ऑन द फेस ऑफ इट। अब हमें इसे कैसे कवर करना है जी, मैंने स्कोर किए थे 98 आउट ऑफ 100 इन इंग्लिश, स्कूल में हाईएस्ट मार्क्स। तो मैं एक चीज आपको बता दूं कि मैं एक एक दिन आपको यहाँ पे क्यों दे रही हूँ, एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। व्हाई, सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड ओवरऑल तरीके से। कैसे, जैसे कि हमने एक चैप्टर उठाया रैट ट्रैप, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उसकी जो स्टोरी लाइन है वो स्टेप बाय स्टेप आपको याद होनी चाहिए कि भाई पहले ऐसे हुआ, फिर उसके बाद ऐसे हुआ। चाहे आप एनसीईआरटी में शॉर्ट पॉइंट्स बना ले या फिर एक फ्लो चार्ट बना ले, राइट, जो इवेंट्स थे, राइट, इवेंट्स, स्टोरी लाइन यानी कि सीरीज ऑफ इवेंट्स। और ये कैसे होगी, बेसिक सोर्स एनसीईआरटी सभी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी के साथ आपको यूट्यूब वीडियो खोल सकते हैं, जिसमें आपको सीरीज ऑफ इवेंट स्टोरी लाइन समझाई गई है। और एनसीईआरटी रीड करे बिना कोई नहीं जाएगा, चाहे जितनी आप समरी पढ़ ले, जितनी गाइड पढ़ ले, एनसीईआरटी पढ़े बिना आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। दूसरी चीज क्या है, आपको हर एक चैप्टर, हर एक पोयम का
ऑथर्स नेम या फिर पोएट्स नेम याद कर लेना है, ऑथर्स और पोएट्स नेम। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, ताकि जब भी लॉन्ग आंसर आए तो आपका एक इंप्रेशन आएगा अगर आप उस आंसर की शुरुआत करें, राइट, दैट दिस पोएम रिटन बाय दिस सजेस्ट, जो भी आपका आंसर है उसके ऊपर स्टार्टिंग में एक अच्छा इंप्रेशन लीव हो सकता है, आप छोड़ सकते हैं। एंड उसके बाद क्या करना है, सेंट्रल थीम क्या है, ओवरऑल आइडिया क्या है, क्या क्या वैल्यूज हैं जो इस स्टोरी में हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि घुमा फिरा के अब जो हर एक क्वेश्चन आता है ना, वो वैल्यूज, सेंट्रल थीम, सेंट्रल आइडिया, इसी पे रुकता है। तो आपको साथ में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं हर एक चैप्टर के, चाहे आप किसी गाइड बुक से कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, आपके टीचर ने मटेरियल दिया है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश, राइट। सो ये बेसिक चीजें आपकी सारी रेडी होने चाहिए फॉर ऑल द चैप्टर्स, फॉर ऑल द पोएम्स एज वेल एज प्रोज। क्लियर है? तो फर्स्ट वीक लेंथी चैप्टर्स कवर कर लेंगे ताकि बाद में हम पैनिक ना हो, राइट। ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सैंपल क्वेश्चन पेपर, अभी मैं आगे आपको बताऊंगी कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस सीबीएसई 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 12 इंग्लिश कोर। बहुत ज्यादा हेल्पफुल बुक है, इसमें आपका लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर भी है और एडिशनल प्रैक्टिस पेपर्स हैं, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, राइट। अगर आप प्रैक्टिस पर्पस के लिए कोई बुक ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली आई रेफर ओसवाल बुक्स टू यू। क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ इसमें माइंड मैप्स भी गिवन है हर एक चैप्टर के साथ, आपको पूरा का पूरा सॉल्व सैंपल क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा और आंसर की भी मिलेगी साथ में। आप देख सकते हैं रिटन फॉर्मेट में सीबीएसई का सैंपल पेपर सॉल्व किया गया है। सो द लिंक इज इन द बायो, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस बुक आउट। चलिए, तो हमें ये क्लियर है कि पहला जो हफ्ता है, पहले 6 दिन में हमें क्या करना है। उसके बाद आते हैं 7th डे पे अनदर लेंथी चैप्टर, जो मैंने साथ में टाइगर किंग और मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के 2 पार्ट्स हैं, राइट। इसीलिए पहला जो हफ्ता है वो हम लेंथी चैप्टर्स को दे देंगे। आपको एनसीईआरटी रीडिंग करनी ही करनी है, साथ में यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, राइट। क्लियर? ऑथर्स नेम, सेंट्रल आइडिया एंड ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स खुद आपको सारे अपने प्रिपेयर्ड रखने हैं, ऑलरेडी अपने हाथ से लिख के रखने हैं। आगे चलते हैं अपनी सेकेंड वीक पे। तो भाई अब क्या किया है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं आपके बोर्ड्स को लेके, जहां से मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, उनको हमने सेकेंड वीक में क्लब कर दिया है ताकि एग्जाम के पास हो, राइट। तो ये देखिए डे 8 पे हम द लास्ट लेसन के साथ माय मदर एट 66 अब पोएम्स शुरू कर देंगे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट पोएम्स साथ में करेंगे। क्लियर? सो लास्ट लेसन प्लस माय मदर एट 66, फिर डे 9 पे लॉ स्प्रिंग एंड थिंग ऑफ ब्यूटी, उसके बाद डे 10 पे डीप वाटर एंड आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसके बाद डे 11 पे इंडिगो प्लस द इंटरव्यू, डे 12 पे द थर्ड लेवल एंड डे 13 पे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये दोनों चैप्टर्स लाइट हैं, तो आप इसके साथ कीपिंग क्वाइट और रोड साइड स्टैंड पोएम पहले भी कर सकते हैं, किसी के भी साथ क्लब कर सकते हैं अपनी पोएम्स को, और साथ में जो भी आपको लग रहा है ये वाला चैप्टर वीक है उसको रिवाइज करते करते चल सकते हैं। तो ये प्लस लगाना आपके ऊपर है, आप साथ में कौन से टॉपिक को ज्यादा टाइम देना चाहते हैं एज पर योर प्रेपरेशन, राइट। तो ये अभी तक 13 डेज का अपना पूरा शेड्यूल है, कहां पे हमें ज्यादा ध्यान देना है और कहां पे कम, राइट। उसके बाद देखिए डे 14 होने वाला है हमारा रिविजन। देखो जैसे जैसे आपका बोर्ड एग्जाम पास आएगा ना, आपको डर लगने लगेगा, आपको लगेगा यार मुझे कुछ भी नहीं आता, तो उस चीज को हमें टैकल कैसे करना है, बार बार रिवाइज करने से। रिविजन कैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगी, आपने जो अपने खुद के नोट्स बनाए हैं, योर ओन हैंड रिटन नोट्स, दैट इज द बेस्ट थिंग जिससे आप रिवाइज कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक पिक्टोग्राफिकल मेमोरी क्रिएट होती है, हाँ मैंने लिखा था, और उसके बाद आप उस सेम सोर्स से बार बार रिवीजन कर रहे हैं, तो वो सेम सोर्स फ्लैश होगा आपके माइंड में जब आप अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे होंगे। बार बार वही आपको फोटो आएगी उस पेज की, उस नोटबुक की जो आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज को रेफर करोगे तो हॉच पॉच होगा, कहीं बुक याद आएगी, कहीं नोटबुक याद आएगी, कहीं अपने नोट्स याद आएंगे। एंड के डेज पे अपना एक फाइनल सोर्स बना लो जिसको आप रेफर करेंगे। क्लियर एवरीबॉडी? परफेक्ट। और साथ में प्रैक्टिस पेपर्स जो मैंने आपको बुक सजेस्ट करी है, ये बुक या फिर कोई और भी सोर्स है आपके पास, प्रैक्टिस जरूर करें, बार बार रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
एक से दो बार तो जरूर लगा के जाएं, पूरा का पूरा सैंपल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस जरूर से एक बार जो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2023-24 का फ्री में सीबीएसई की वेबसाइट पे है, जरूर सॉल्व करके जाइएगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है सैंपल क्वेश्चन पेपर से थोड़ी पूछेंगे, है ना, लेकिन सेम क्वेश्चंस उठ के आ जाते हैं घुमा फिरा के, राइट। तो ये हमारी गलत फहमी है कि हमें लग रहा है सैंपल क्वेश्चन में पेपर में पूछ लिया है यानी कि अलग क्वेश्चन आएगा। जी नहीं, जरूर जब आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर ले डे 15 पे, इसीलिए मैंने डाला है कि सैंपल क्वेश्चन पेपर जरूर एक बार 3 घंटे बैठ के अटेम्प्ट करके जाइएगा एज योर मेन एग्जाम। बहुत ज्यादा आपको चीजें समझ में आएगी, मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फंस रहा हूँ, या फिर मैं टाइम मैनेजमेंट में कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, राइट। तो आपकी रिविजन तो चलेगी लास्ट डे तक भी, बट प्रैक्टिस और सैंपल क्वेश्चन पेपर दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रैक्टिस पेपर्स एज वेल एज योर सैंपल क्वेश्चन पेपर्स आर अ मस्ट बिफोर सिटिंग इन योर बोर्ड एग्जाम। तो दिस इज माय 15 डेज स्टडी प्लान। अभी और भी बहुत सारी एक्साइटिंग वीडियोस में लाऊंगी फॉर योर इंग्लिश प्रेपरेशन। अगर आपको कोई भी सजेशन है कि मैम इस टॉपिक में लाओ, यहाँ दिक्कत हो रही है, तो फटाफट से कमेंट्स करके बता दो। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। मैंने पहले ही एडवांस में आपको 15 दिन का स्टडी प्लान दे दिया है ताकि आप जल्द से जल्द इसको इंप्लीमेंट करें और फिर आपकी रिविजन चलती रहे। Perfect everyone, thank you so much for joining in. You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video. If you like the video, please like, share and subscribe to the channel.